बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिज़न एजुकेशन सिस्टम के अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, लेक्चर नंबर 17 और टॉपिक जो है एडिशन ऑफ फोर्सेस 4.2 उसको डिस्कस करेंगे। तो एडिशन ऑफ फोर्सेस में हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्सेस क्या होती हैं। फोर्सेस जो है एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके पास दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स क्या हुई, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फोर्स को जो है हम जो है वो ऑर्डनरी मैथमेटिक रूल से ऐड नहीं कर सकते। इस मकसद के लिए हमें जो है एक ग्राफिकली मेथड यूज़ करना पड़ता है और उस ग्राफिकली मेथड को कहते हैं हेड टू टेल रूल। तो आज हम सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स की डिफ़ाइन पे आ जाते हैं। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? रिजल्टेंट फोर्स जो है एक सिंगल फोर्स होती है दैट हैज़ सेम इफ़ेक्ट, जिसके बिल्कुल वैसे ही असरात होते हैं एज दी कम्बाइंड इफ़ेक्ट, जो मुश्तरका तौर पर जो हैं असरात होते हैं ऑफ ऑल फोर्सेस, तमाम फोर्सेस के, टू बी एडेड, जिनको जमा किया जा रहा। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? सिंगल फोर्स होती है और उसके सेम इफ़ेक्ट होते हैं, वही असरात होते हैं एज दी कम्बाइंड इफ़ेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस टू बी एडेड। जितना असर जो है वो मुश्तरका तौर पर की गई, जमा की गई तमाम फोर्सेस रखती हैं, वो भी उतना ही असर रखती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स F जो है वो दो फोर्सेस के मजमुआ के इक्वल है, F1 और F2। फॉर एग्जांपल ये भी 2 न्यूटन है, ये भी 2 न्यूटन, तो दोनों कितनी हुई? 4 न्यूटन। तो जितना ये इफ़ेक्ट करेंगी दोनों फोर्सेस मिलके, उतना ये अकेली जो है ये भी उतना ही इफ़ेक्ट करेगी। तो इसी तरह अभी मैंने आपको बताया था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है रखती है। इसको ऑर्डनरी मैथमेटिक रूल से ऐड नहीं किया जा सकता, इसको ग्राफिकली मेथड से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर तो ये सिर्फ जस्ट स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको ऑर्डनरी मैथमेटिक रूल से ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑर्डनरी मैथमेटिक रूल्स में क्या है, हमारे पास एक 20 kg है, तो 20 kg को 20 kg में, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में हमने पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसको डिस्क्राइब किया जाता है जस्ट मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, और यूनिट के साथ उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो लिहाजा इसको ऑर्डनरी मैथमेटिक आम रियाजी के असूल से प्लस कर देते हैं तो ये 40 kg आ जाएगा। लेकिन इसके बरक्स देखा जाए, वेक्टर की बात की जाए तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, लिहाजा इसको ऑर्डनरी मैथमेटिक रूल से जो है वो हम ऐड नहीं कर सकते। अब बात आ गई कि फिर इसको किससे ऐड कर सकते हैं? इसको हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम ऐड करते हैं। ग्राफिकली मेथड होता है जिसे क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल, उसके ज़रिए ऐड कर सकते हैं। और वह हेड टू टेल रूल क्या है? हेड टू टेल रूल जो है एक ग्राफिकली मेथड है यूज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 or more than 2 फोर्सेस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर या दो से ज़्यादा दो फोर्सेस जो हैं उनको ऐड करने का एक ग्राफिकली मेथड होता है, तरीकाकार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल कहते हैं। हेड टू टेल रूल के जरिए ग्राफिकली मेथड में हम कैसे ऐड करते हैं ये तो हमने जस्ट डिफाइन पढ़ी, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड कैसे ग्राफिकली करते हैं? तो ग्राफिकली ऐड करने के लिए कुछ मेथड हैं। तो सबसे पहले जो है हमें वेक्टर के लिए सुटेबल स्केल कंसिडर करना पड़ता है, और सुटेबल स्केल जो होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स जो है वो कितनी दी गई है? 5 न्यूटन दी गई है। तो हम सिलेक्ट करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन आ गया, तो 5 न्यूटन फिर किसके इक्वल आ गया? 5 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। तो हम 5 सेंटीमीटर की सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर की, जो कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जाहिर करेगी, और इसके ऊपर जो है एरो हेड जो है वो वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करेगा कि वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में जो है
वो इफ़ेक्ट कर रहा है, लाई कर रहा है। तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों? क्योंकि पहले तो स्केल मुकर्रर किया। स्केल किस लिए किया था? ताकि उसकी मैग्नीट्यूड को, क्योंकि हमें वो अगर कहता 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन का हमें कैसे पता था कि हम 5 न्यूटन ड्रा कर दें? 5 न्यूटन का हमें क्या पता लाइन कितनी होगी उसके लिए? तो हमने उसके लिए सबसे पहले स्केल को सिलेक्ट कर लिया। स्केल सिलेक्ट करने के बाद हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मुश्तमिल होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है दो लाइनों पर मुश्तमिल होता है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही होती हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है, वेक्टर को ड्रा करना है अकॉर्डिंग टू सेल। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था कि हमने 5 न्यूटन के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन कंसिडर कर लिया था स्केल, और 5 सेंटीमीटर के लिए 5 न्यूटन। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की किसके ऊपर, जो है कोऑर्डिनेट में सिस्टम के अंदर कि किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रही है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बता रहा होता है। तो हमने फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में लग रही है तो हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई और उसके एंड पे जो है वो क्या लगा दिया, एरो हेड लगा दिया, जो उसकी डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है कि एक्स एक्सिस में जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर जो है वो 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, अलॉन्ग दी ईस्ट लग रही है, वेस्ट लग रही है, या साउथ, जिस डायरेक्शन में उसने बताया गया उसमें लगा सकते हैं। ये तो था मेथडोलॉजी, लेकिन हम उसको ऐड कैसे कैसे कर सकते हैं, ये तो मेथड है जिसमें हमने पहले स्केल मुकर्रर किया, कोऑर्डिनेट ड्रा किया, कोऑर्डिनेट के बाद ड्रा वेक्टर किया उसको जो हमने स्केल कंसीडर किया था उसके इक्वल। अब आ गया हमारे पास इसकी वजाहत के कैसे हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे एज ए फर्स्ट वेक्टर ए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या करना है, एक वेक्टर लेना है और वो फॉर एग्जांपल वो जो वेक्टर है वो ए है। तो वो जो ए वेक्टर है उसको हमने F1 का नाम दिया था। वो फॉर एग्जांपल हमारे पास कितना है, 10 न्यूटन है, और ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, ड्रा करना है। सबसे पहले हमने एक वेक्टर को ड्रा करना है, और वो कोई वेक्टर हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, जौन सा मर्जी दिल करे वो हम वेक्टर ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रा नेक्स्ट वेक्टर, उससे अगला वेक्टर जो है उसको ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल वो वेक्टर बी है, तो बी वेक्टर को इस तरह से ऐड करेंगे कि टेल जो है किसकी, हेड वेक्टर बी की, वो कंसाइड करे विद द हेड ऑफ वेक्टर ए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेक्टर जो है, हमने पहले क्या किया था, ड्रा फर्स्ट वेक्टर, एनी वेक्टर कर लिया था, एनी वेक्टर को ड्रा कर लिया था, और वो वेक्टर था हमारे पास ए। देन हमने क्या ड्रा किया, नेक्स्ट वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर को कैसे ऐड किया कि उसकी टेल जो है फर्स्ट वाले के हेड के साथ कंसाइड करनी चाहिए। सिमिलरली जो है ड्रा नेक्स्ट वेक्टर, इससे अगला कोई सी वेक्टर भी हो सकता है हमारे पास, उस वेक्टर को भी ड्रा इसी तरह करना है कि उसकी टेल जो है वो प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करनी चाहिए। और एंड पे जो है हम क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे रिजल्टेंट वेक्टर को सच दैट, इस तरह से कि टेल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो कहता है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर जो है, सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर कंसाइड विद द टेल ऑफ, वो कहता है कि लास्ट पे जो है वो ड्रा करना है रिजल्टेंट वेक्टर को। किस तरह से ड्रा करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर की टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ कंसाइड करे, और उसका हेड जो है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करे। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, यानी कि ये जो वेक्टर हैं ये क्या है, फोर्सेस हैं। इन वेक्टर के रिजल्टेंट को जाहिर करेगा किसके लिहाज से, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के लिहाज से वो उसको क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। दोबारा सुन लें कि हमने सबसे पहले क्या करना है, एक वेक्टर जो है उसको ड्रा करना है। वो एनी वेक्टर हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने उसको ए वेक्टर को ले लिया, उसको फर्स्टली हमने ड्रा किया। देन क्या करना है, उससे नेक्स्ट वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर फॉर एग्जांपल है, तो उसको इस तरह से हमने ऐड करना है कि फर्स्ट वाले के हेड के साथ सेकंड वाले की टेल
कंसाइड करे। सिमिलरली हमने ड्रा कर देना है नेक्स्ट वेक्टर को, थर्ड वेक्टर भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, हमने एनी नंबर ऑफ वेक्टर को ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल रूल के जरिए। तो जब हमने नेक्स्ट को ड्रा करना है तो उसकी टेल जो है वो उससे प्रीवियस वाला कौन सा था, उससे बी वाला था। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डी वेक्टर होता है, तो डी वेक्टर जो है उसकी टेल जो है उससे प्रीवियस सी वाले के साथ कंसाइड करनी चाहिए। और एंड पे जो है देन फिर हमने किसको ड्रा करना होता है, रिजल्टेंट वेक्टर को। और रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से ड्रा किया जाता है कि उसकी टेल जो होती है वो फर्स्ट वेक्टर जो होता है वो हमारे पास ए था जैसे, उसकी टेल के साथ कंसाइड करनी चाहिए, और हेड जो है वो लास्ट वेक्टर है, वो ए बी या सी या डी जोन सा भी लास्ट वेक्टर है उसके हेड के साथ कंसाइड करनी चाहिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट फोर्सेस को जो है वो जाहिर करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उनकी मैग्नीट्यूड को भी और उनकी डायरेक्शन को भी जाहिर करेगा। अब उसने आपके पास एक एग्जांपल दी है कि एक फोर्स है वो 12 न्यूटन जो है एक बॉडी के ऊपर 12 न्यूटन फोर्स जो है वो लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस, और F2 जो है उसने दूसरी फोर्स दी जो है, यानी कि जो वेक्टर B है वो 8 न्यूटन उसमें फोर्स लग रही है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, किसके साथ, विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। इसी तरह वो कहता है F3 वेक्टर है, तीसरी फोर्स जो है वो लग रही है 8 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। तो इस मकसद के लिए हम वही अपना एक्सप्लेनेशन के अंदर जो हमने मेथडोलॉजी बताया है कि किस तरह हम वेक्टर को ऐड करते हैं, मेथड हमने बताया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूटेबल स्केल कंसिडर करेंगे। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 12 न्यूटन था, तो हमने 2 सेंटीमीटर को क्या कंसिडर कर लिया, हमने कर लिया 1 न्यूटन कंसिडर कर लें, या सॉरी 2 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कंसिडर कर लें, 2 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कंसिडर कर लिया, तो हमारे पास 12 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने स्केल कंसिडर कर लेना है। इसी तरह जो है वो 8 न्यूटन फिर किसके इक्वल आ जाएगा, वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा, और ये वाला भी 8 न्यूटन जो है वो भी 4 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले हमने स्केल कंसिडर कर लिए, देन फिर हमने क्या किया, ड्रॉ किया किसको, कोऑर्डिनेट सिस्टम को। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जो वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा होता है कि वेक्टर जो है वो कौन सी डायरेक्शन में लाई कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में वो इफेक्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो इफेक्ट कर रही है। तो उसके लिए अब फॉर एग्जांपल उसने दिया है कि F1 जो है वो 12 न्यूटन है और वो अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो लाई कर रहा है। तो 12 न्यूटन का हमने जो है स्केल क्या कंसिडर किया था, 6 सेंटीमीटर। तो अब हमने सबसे पहले जो है 12 न्यूटन जो है उसके लिए 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाई एक्स एक्सिस में। फॉर एग्जांपल ये है एक्स एक्सिस पॉजिटिव था तो 6 न्यूटन लग रही है किसमें, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद उसने कहा F2 जो है वो 8 न्यूटन लग रही है अलोंग 45 डिग्री विद, ये भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसी एक्स एक्सिस के साथ ये 45 डिग्री का जो है वो एंगल बनाते हुए जो है वो कहता है ये भी किसके साथ बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ ही बना रही है। कितने का एंगल, 45 डिग्री का। और ये कौन सी फोर्स है, F2 है, और ये 8 न्यूटन है। तो हमने यहाँ पे 8 न्यूटन के लिए कितने सेंटीमीटर की लाइन लगाई, 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। तो ये जो है हमारे पास F2 जो थी किस तरह से, क्योंकि हमने जो सेकंड वेक्टर था उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करना था, लेकिन फोर्स किस में लग रही थी, एक्स एक्सिस में ही लग रही थी और 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए लग रही थी। अब हमने फर्स्ट वेक्टर को ड्रा किया, देन जो है सेकंड वेक्टर जो है F2 को ड्रा किया 45 का एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस के साथ, और किस तरह से ऐड किया कि टेल जो है वो सेकंड वेक्टर की वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड कर रही थी। अब उसके बाद हमारे पास वेक्टर नंबर 3 जो है F3 जो है वो भी 8 न्यूटन है, तो उसके लिए हमने क्या स्केल कंसिडर किया था, 4 सेंटीमीटर। लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, वाई एक्सिस में। तो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो जितने भी एक्सिस होंगे वो क्या होंगे, वो वाई एक्सिस ही होंगे। तो वो कहता है कि थर्ड वेक्टर जो है 4 सेंटीमीटर हमने इसके लिए लाइन ड्रा कर दी।
तो ये जो थर्ड वेक्टर है इसको भी इस तरह से हमने ड्रा करना है कि इसकी टेल जो है वो प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ, जिस तरह हमने यहाँ बताया था कि नेक्स्ट वेक्टर जो है उसकी टेल कंसाइड करनी चाहिए प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ। तो ये देखें इसकी टेल जो है वो प्रीवियस वेक्टर जो बी वाला था यानी कि F2 वाला था उसके साथ कंसाइड कर रही थी। तो ये y एक्सिस में लग रही है। अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा करेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ कंसाइड करनी चाहिए और हेड जो है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करना चाहिए। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है F1, F2 और F3 तीनों वेक्टर को जो है उनके सम जो है उसके इक्वल होगा और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है उन तमाम फोर्सेस के एडिशन की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी जाहिर कर रहा होगा। जिस तरह उसने लास्ट में बताया था आपको कि आर रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट फोर्स को कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी बयान कर रहा है और डायरेक्शन के भी। याद रखें कि वेक्टर के ऊपर जो है बार जरूर लगाते हैं। इस तरह जो है हम अपना जो है ये टॉपिक जो है इसको मुकम्मल करेंगे, लेकिन एक बार फिर देख लें स्टार्ट से रिव्यू सारा। रिजल्टेंट फोर्स की डिफाइन करनी है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, सिंगल फोर्स होती है, हैज सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस टू बी एडेड। असल में रिजल्टेंट फोर्स होती ही सम ऑफ फोर्सेस है। क्या होता है, सम ऑफ फोर्सेस के इक्वल होती है। जितना फोर्सेस का सम होता है उतनी ही रिजल्टेंट फोर्स होती है। लिहाजा जितने उनके कंबाइन करके इफेक्ट होंगे उतना ही इसका अकेली का इफेक्ट होगा। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है। लिहाजा इसको वेक्टर क्वांटिटीज को जो है हम ऐड करने के जो है वो ऑर्डनरी मैथमेटिक रूल से ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जो है वो ग्राफिकली मेथड यूज करना पड़ता है, हेड टू टेल रूल। तो मैंने आपको ये मिसाल दे दी थी कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। स्केलर को सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है यूनिट के साथ जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, तो हम इसको आम हिसाब के मैथमेटिक रियाजी के असूल के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को जो है वो हेड टू टेल रूल मेथड के जरिए ऐड कर सकते हैं। और हेड टू टेल रूल मेथड क्या होता है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का, सम फाइंड आउट करने का, दो या दो से ज़्यादा। इसमें जो है हेड टू टेल रूल के जरिए हम लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मखसूस नहीं है कि हम दो फोर्सेस को ही ऐड करेंगे। उसके बाद आ गया कि मेथडोलॉजी कैसे हम ऐड करेंगे ग्राफिकली। तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्केल सेलेक्ट करना होता है, फिर कोऑर्डिनेट ड्रा करना होता है। उसके मुताबिक जो स्केल सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग जो है हमने ड्रा करना होता है वेक्टर को, कहाँ पर, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। क्योंकि ये जो लाइन होती है जस्ट मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रही होती है और एरो हेड जो है यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा था। फिर जो है हमने कोई वेक्टर एनी वेक्टर को ले लेना है। फॉर एग्जांपल वो एक वेक्टर था, उसके बाद सेकंड वेक्टर को इस तरह से लेना है कि उसकी टेल जो है वो फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करे। सिमिलरली देन नेक्स्ट वेक्टर, उससे अगला वेक्टर फॉर एग्जांपल सी वेक्टर था, तो उस वेक्टर की जो है वो टेल बिल्कुल जो है वो सेकंड वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करनी चाहिए। देन ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर, फिर हमने जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा कर देना होता है। रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो उनके मैग्नीट्यूड के सम को और उनकी डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके बाद आ गया कि अब उसने एक एग्जांपल में आपको दी थी कि 12 न्यूटन लॉन्ग एक्स एक्सिस है। इस तरह F2 जो है वो 8 न्यूटन लॉन्ग 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस है, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितना मर्जी इसको आगे बढ़ा लें, ये एक्स एक्सिस ही रहेगा। क्योंकि मैंने आपको कल भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये भी फोर्सेस जो एक दूसरे के बिल्कुल सेम लाइन में हों और एक दूसरे के पीछे मूव कर रही हों, सेम डायरेक्शन में हो, वो भी पैरेलल फोर्सेस होती हैं। तो पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो लिहाजा जो है इसके बाद जो है उसने कहा था 8 न्यूटन, तो हमने स्केल के मुताबिक जो है 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर दी 45 का एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस के साथ। और सेकंड वेक्टर को इस तरह ही ऐड किया था कि उसकी टेल फर्स्ट वाले के हेड के साथ कंसाइड करे। फिर हमने जो हमारे पास थर्ड नंबर पर वेक्टर था F3 जो था, उसके लिए हमने स्केल मुकर्रर किया था कि 8 न्यूटन 4 सेंटीमीटर है और वो वाई एक्सिस में लाई कर रहा था। तो वाई एक्सिस के लिए हमने क्या किया, उसको वाई कोऑर्डिनेट में जो है वो ड्रा कर दिया और इस तरह ड्रा किया कि उसकी टेल जो है वो प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करनी चाहिए। और फिर देन रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा इस तरह किया कि उसकी टेल जो है वो फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल के साथ और उसका हेड जो है वो लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करना चाहिए। और रिजल्टेंट वेक्टर फिर जो है उन तमाम वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इंशाल्लाह
उम्मीद है बेटा आपको अच्छी तरह से ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।